आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हमारे घर में प्रथम पौत्र के नामकरण के अवसर पर पंडित जी माननीय यज्ञदत्त जी शर्मा साहब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के एक महान नेता, ग्रेट लीडर ऑफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कर कमलों से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका बहुत बहुत आभार। इस मौके पर आप पधारे और हमारे बेटा अनंत शेखर ने आपका भी स्वागत किया। अभी पूजन की, सत्यनारायण कथा की, हवन की तैयारियां चल रही हैं। इधर ये अनंत शेखर की माँ, बेटा की मम्मी, पंडितानी जी, बेटी, पौत्र, पुत्रवधू डॉक्टर शालिनी, ये हैं हमारे पौत्र मार्कंडेय जी। आप पेरेंट्स से जितना कम पौत्र की चाची कम टाइम में उनको कन्विंस करना है अपन को, कम टाइम में उनसे हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे तो उनके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। अरे अगर अपन के मुंह से कुछ ज्यादा निकल गया तो फिर उस पे वो क्वेश्चन प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो अपने छोटे बच्चे को भेज रहे हैं, बड़े बच्चे के लिए इतना कोई कंसर्न नहीं होता है ना। तो उनसे ये बोलो, आप टू द पॉइंट बात करो। और वो क्या बोलूँ मैं, क्योंकि वो बहुत बोल के पूजन की तैयारी चल रही है। पंडित जी बहुत ही विधि विधान के साथ सामग्री स्थापना, देवताओं की स्थापना कर रहे हैं। आदरणीय पंडित जी यज्ञदत्त जी शर्मा जी का नेपाल से आई हुई रुद्राक्ष माला से सम्मान करते हुए आज हमारा हल्दनिया परिवार अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर इसी प्रकार से बना रहे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के एक नेता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, बुजुर्ग नेता का, तो आपके लिए बहुत बहुत आभार है। गोत्र बोलो अपना, हर बात को नाम बोलो अपना, मम सह परिवार से, सह पत्नी से, हाँ बोलो विष्णु पूजनम, विष्णु पूजनम, सत्यनारायण पूजनम, सत्यनारायण पूजनम, कलश पूजनम, कलश पूजनम, वरुण पूजनम, वरुण पूजनम, थोड़े मात्र का पूजनम, थोड़े मात्र का पूजनम, नामकरण संस्कार में उत्तम, संकल्पम करके इसको दे देंगे। हाँ अभी दो लो, अभी तो जल्दी दो आप, है ना। बाकी राज बापू कोई बंदिश है क्या?
प्रत्येक करो। ओम प्रत्येक है ऐसे करो मुझे जब रहता हूँ मैं अच्छे अच्छे खोल दिया 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 अब तो खोल दिया बाबू अभी भी कभी खोल दिया क्या कहाँ होला है अरे अरे कम सबर पे नीचे हो रही होगी शायद से पुष्पम पुष्पम दीपम दीपति करके आगे गणानां त्वा गणपति भगवाने प्रियाणां त्वा प्रियपति भगवाने निधिनां त्वा निधिपति भगवाने वसोमवान जगन्नाथ जाति गजन श्रीमंगलाधिपतये नमः मामेश्वराभ्यां नमः वाणिगर्भ्यां नमः सत्सोदाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वासदेवताभ्यो नमः सर्वभ्यो नमः सर्वभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः गणानां त्वा गणपति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामहे वसोमवाहं जानगरुणाथ जाति गणगण श्रीमन् गणाधिपतये नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समस्त गणदेवं देवे सर्वकार्य सर्वदा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगुदिताय नागाय नाय श्रुति यज्ञ विभूताय गौरीताय गणाथ नमो नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा साध्या नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थार्थे समय संभके गौरी नारायणी नमस्ते ओम नमः संभवाय स्मय नमः शंकराय स्मय शिवाय शिवाय जन कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसारतारम बुद्धिग्रहणम ओम नमः शंभवाय स्मय भाय स्मय शंकराय स्मय शिवाय शिवाय ओम गौरम कर्णा सती लीला साउज्या जय देव सेना साजा समात्मक मात्र जति पुष्पात्मक आत्मक देवता निष्ठा तत्वस्ता धर्म अन्य कोई सदा के संकल्पना लगे ज्ञान वैराग्य दर्शन संदेश पार्वती या देवी सर्वते सत्य रूपेण संस्कार नमो नमः या देवी सर्वते विष्णुरूपेण संस्कार या देवी सर्वते विष्णुरूपेण संस्कार नमो नमः या देवी सर्वते विष्णुरूपेण संस्कार नमो नमः या देवी सर्वते विष्णुरूपेण संस्कार नमो नमः प्रणाम कर लो सबको अपने इष्टों को प्रणाम कर लो गुरुदेव को प्रणाम कर लो अखंड मंडलाकारं व्याप्तम निचरा चरण सत्संगं भक्तम श्री गुरु नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् हो गया बस हो गया गणपति को बस 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 उतार दिया तुम्हारे कपड़े उतार दिए सब खोले सरस्वती नर्मदा कृष्णा काली गणपति प्राप्ति मेरे को बता दिया मेरे को बता दिया वो मोड़ी होगी ओम वत्सं समर्पयामि वस्त्रान् तेजोपवस्त्रं समर्पयामि उपस्त्रान् तेजोपवीतं समर्पयामि हाथ लगा दिए जो स्वदक्षिणायां समर्पयामि नमः गणेश जी के दक्षिणा चढ़ा बोधकं समर्पयामि नमः बहुत अच्छा
नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ संवर्तकपद्भ्यां भूमि देशे श्रोता तथा लोकाम कल्पयामि पुष्पं समर्पयामि जरूरत पड़ेगी चढ़ो यहाँ पूरे चढ़ा दियो फिर अपन बोलेंगे यहाँ पर हाथ छोड़ने में समर्पयामि में हाथ छोड़ कर नीचे अलम समर्पयामि में एक फल चढ़ा तांबूलम समर्पयामि में इनमें से एक फल तो ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णौ संवर्तकपद्भ्यां भूमि देशे श्रोता तथा लोकाम कल्पयन् दोनों देखो दोनों बोलो दोनों में एक एक ये रख करके एक इनके चढ़ा देना एक इनके चढ़ा देना एक इनके चढ़ा देना अरे के चढ़ा दो पत्ते में पत्ता होगा पान का देखो ये जो पान का पत्ता है ना ये पान के पत्ते में दोनों चीजें हैं लक्ष्मी जी और गणेश दोनों का निवास है लक्ष्मी जी और दोनों बहनें हैं उनका निवास इसमें है जब भगवान से पूछा गया कि महाराज मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं क्यों पनवाड़ी कभी भी है ना तो पहले इसको काटता है ये दर्द देता है इसको काटता है फिर पान लगा कर आपको देता है और कभी आधा पान भगवान के नहीं चलता भगवान की भाई फिर भगवान ने ये कहा कि तेरी भी पूजा होगी केवल मेरी पूजा में तू काम नहीं जा सके तो ये डंडीदार जो पान अपन लाते हैं वो इसी देश से लाते हैं तो इनमें भी दोनों बहनें समझे लक्ष्मी जी भी है और जब चढ़ाया जाता है पान तो बीच में से ये जो दर्जता है ना इसको हटाया जाता है यहाँ से इसको तोड़ा जाता है फिर तोड़ के रख लिया चीर दिया फिर इसके बाद में इसके पत्ते चढ़ाए भगवान को अर्पण नहीं होती ये केवल गंगा के अंदर ही रहती है फिर ये केवल पूजे करने के काम आती है ओम अपरिचय पवित्र हुआ ऐसे समझ के साथ सबके ये तो काम नहीं है हाँ एक ये पैसों के हाथ लगाओ 10 रुपए तो वहाँ चढ़ा दो
पाँच सभी रंग को साथ में कर। रस ऊपर कर दो। हाँ, तीन है ना, वहाँ तीन चढ़ा दो। एक इनकी चढ़ा दो। एक इनकी चढ़ा दो। पाँव को चढ़ा दो। पापा मौलिक कैसा है? मौलिक फंडामेंटल नहीं, मौलिक नहीं, हरि ओम। ऐसे नहीं, मौलिक मार्कंडे। अब एक एक फल चढ़ा दो, हाथ लगा दो। मार्कंडे आप हाथ लगा दो। इसको डिक्शनरी में देखें ना। नहीं, मार्कंडे में बहुत अच्छी होता है राजा महाप्रतापी राज ऋषि, ऋषि से महाप्रतापी ऋषि। स्कूल में मार्कंडे कैसा लगेगा? अरे आगे पीछे डोलेंगे इसके। सारे बच्चे मार्कंडे एक फल इनके चढ़ा दिया। एक इधर चढ़ गया, उधर चढ़ गया। मौलिक एक फल और चढ़ा दो, कोई सा। एक दो तीन है नहीं, इनके तो चढ़े हो गए। गणेश जी के चढ़ी गए। गणेश जी के तो एक चढ़ा चढ़ा दो ना। गणेश जी के हमको चढ़ा दिया। बस इनको कुछ एक मौलिक में धनुष पाँच फल होता है ना बच्चों को। और सामने ही होता है, सामने। ये रह गया। हाँ, ये सब चढ़ा मौलिक दो। मतलब कुछ ये सब दिवाली है। प्रीशियस होता है, उसका गोल होता है precious। मौलिक तो वही है मौलिक अधिकार में फंडामेंटल। फंडामेंटल प्योर समथिंग जो जिसके ऊपर तो लिपा ना मौलिक अच्छा लग रहा है ना मार्कंडे अच्छा लग रहा है। मौलिक अच्छा नहीं है? वेदांश वेदांश भी थोड़ा और भी कुछ हरि ओम। ये पुस्तक दे। क्या चीज? मिहिर भी पुराना हो गया। हाँ ठंडी है। मिहिर के स्वेटर उतार दिया, इसका मतलब ये नहीं है ओढ़ना नहीं है। मिहिर तो पुराना है। मिहिर पुराना अरे वीडियो में आ रहे हैं अपन तो। अरे अरे ऐसा ना हो मौके जाए किसी और से निकल आए और हम पूरी तैयारी करके बैठे रहे। जैसे अब मैं डहा समझ रहे थे हम, क्योंकि वो ऑनलाइन का ज़माना था ना बिल्कुल ही उस टाइम पे, तो वो डी था तो हम सोचे डे डे पे ढूंढ लिए, पता लगा वो डे है, डे से डाले मेरा चश्मा रखोगे? जाने को वाला 2 दिन के लिए लगाया। बाल कोई बात नहीं। बाल तो क्या घर पे तो फिर भी एक बार उसको बोला नहीं जाएगा मोह बोला नहीं जाएगा, बिल्कुल क्लियर मोह नहीं बोला जाएगा।
तो इसके 10 नाम बदलेगी क्या? यूट्यूब बता रही थी तो युग रख लो, कुछ भी रख लो हमारा। अरे भाई पूजा में व्यवधान मत करो, पूजा चल रही है। पंडित जी ने कह दी नहीं है कि जो भी नाम होगा बाबा कान में बोलेगा, बाबा कान में बोलेगा। मैं बहुत धीमे बोलता है बाबा कान में। अच्छा, कान में नाम रखने का राइट नाम नहीं नहीं नहीं, बाबा का होता है। वो चावल ले लो। फिर अपने हिसाब से कुछ भी रखवाते रहो स्कूल में, वहाँ पे जहाँ मैं तो जन्मपत्री को नाम की कह रहा हूँ खाली अपने, वो तुम्हारी छूट है खुली। नहीं, मैं जन्मपत्री के गुण मैं ज्योतिष के हिसाब से कर रहा हूँ। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो वासेभ्यो वासुदेवो नमो नमः ग्रहस्थेभ्यो ग्रहस्थेभ्यो नमो नमो देवतेभ्यो देवतेभ्यो नमो नमः। ओम श्रीमंगलास्पते नमः। ओम श्रीकृष्ण के पूर्णा विक्षो बालचंद्र उदान गौर रविचंद्र में तथा संग्राम में संकट से विघ्न स्थल जायते शुक्लाम भद्रम देवम चतुर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनं ध्यायतं सर्वगुणों शांति अभिच्छिद्धार्थ सिद्धार्थम पूज्यते सुरासुरी सर्वगुणहरे तस्मै श्रीमन्गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चावल चढ़ाओ, अब ये चावल हाथ में ले लो, आप दोनों ही ले लो पूरा, तो सामने चढ़ाते रहना। हरि ओम। पंडित जी इसकी यूट्यूब बन रही है, हाँ कहीं दिक्कत आपकी तेज आवाज आएगी जब तो और बढ़िया लगेगा। हाँ आपकी तेज आवाज आएगी ना नहीं कहीं दिक्कत तो यूट्यूब में और भी ये क्या है कि ये कुछ मंत्र ऐसे होते हैं। अच्छा मंत्र है। में बोले जाते हैं कुछ मंत्र। हाँ जी जी जी, बोले जाते हैं। ओम गणाधिपतये नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वाध्या नमस्ते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम नमः शिवाय नमः वायुदेवाय शंकराय महेश्वराय शिवाय शिवाय कर्पूर गौरं कर्णावतारं संसारसारं विघ्नेन्द्रहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। ओम आकृष्ण सवस्मान्य विष्णुस्तुं सवितारुचेन देवयाति गुणान् प्रसन्न। ओम शिवाय नमः। ओम भोलाय नमः। ओम भोलाय नमः। ओम बृहस्पताय नमः। ओम पुत्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम राहुवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी गुरु शुक्रम शांति करावंतो पत्रं पुष्पं फलं मया दत्तं देवी वंशं फलं रूपं देवी जैन देवी राज्यं भद्रं देवी पुत्रं देवी सरकामा देवी अलीम सत्य चलोकचराचर यूट्यूब के सारे दर्शकों मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज मेरा नाम अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमको हल्के में मैं अपने ऐसे करतब आगे दिखाता हूँ। ये तो बड़े भाव बना देते हैं, यहाँ लगातार भाग रहे होते ये नवद्रो बलि राजा दानेन्द्र बावले परिताम रक्षिमा चमाचले रक्ष महादेव रक्ष सुरेश्वर है। 2 दिन पहले जाने लगी। चार दिन बच जाओ और एक दिन जाके पता कराओ कि क्या चला था, क्या रखना।
और वो जिसका नाम मोहन है ना, उसका मतलब अट्रैक्शन है, वो उसकी मुश्किल की क्लास में ना सबसे बहुत खतरनाक हूँ मैं। आपके भी चलो मुझे इधर आऊँ सिंह राशि ले बेटा, एक दिन मेरा वीडियो बनाना, पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं ऐसे रहूँ ना, दिक्कत नहीं है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षो अधिष्ठने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु कुछ क्यों नहीं रहता आपके पास? बाकी बच्चे तो कुछ नहीं रहते। ये बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तुमचम रक्षे वाचल वाचले रक्ष रक्ष महादेव रक्ष रक्ष सुरेश्वर है। आप हमारे शिष्य हैं, विवाह भी हैं, इसलिए हाथ सीधा रखवाया है हमने आपको, समझ गए। और हम आपको भेज देते हैं, आप हमारे शिष्य हो, हम बुजुर्ग हैं, देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। इसको तो बड़ी हिफाजत से रखूंगा। हाँ, ये तो बुरी दक्षिणा है एक तरह से, इसको बुरा मत मानो। सरकारी खजाने में लेते भी हैं, इनकम टैक्स के बतौर जमा कराते भी करते हैं। ये हमारे बहुत पुराने शिष्यों में से। हाँ साहब, वेलकम गुड़िया, सबके तिलक करा। अब इनका हाँ, इनके तो, चावल ये तो आप पीछे पहनते, कोई दिक्कत नहीं। भगवान विष्णु मंगल मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्व। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के वरिष्ठ नेता माननीय यज्ञदत्त जी शर्मा साहब पंडित जी हमारे परिवारजनों को कलावा बांध करके टीका करके इस समय बहुत ही कहना चाहिए कि अंतर्मन की गहराइयों से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और इस मौके पर परिवार के लगभग सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं। बड़ा बेटा इस समय नहीं दिख रहा है और बिटिया सानवी आंसी कहाँ गई? सो रहे हैं। अच्छा, वो स्कूल में हैं। ओम
अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपितं जातं विष्णुं सर्वोपरि ये पंडित जी बिटिया जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की दो सबसे बड़ी जो हस्ती हैं फिजिक्स की शिक्षाविद, उनमें इसका नाम सेलेक्ट किया। हमने सेलेक्ट नहीं किया था। बिटिया का नाम। ये पूरे राजस्थान भर के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है। विदुषी है, हमें गर्व महसूस होता है कि ब्राह्मण कुल में ऐसे बच्चे हैं जो। अब ये फिजिक्स का लेखन ये क्या करेगी? 11वीं 12वीं क्लास की किताबों का लेखन बिल्कुल सर, पूरे राजस्थान के लिए। देखो मैं एक बात बताऊं साहब, इनका तो भाग्य बहुत प्रबल है जिसको कहते हैं ना। जी जी जी। और ये छोटा बेटा है ना, इसका नाम तो अखबारों में आए दिन आता ही रहता है। वो तो एक साधारण बात हो गई, अखबार में आना, टीवी में आना, रोज की सी बात हो गई। अभी कल परसों भी आया था। बच्चे का करवा दें। हाँ, आप देखते हैं क्या टाइम हो गया। किस समय हो गया साहब? कितना टाइम हो गया? देखना पड़ेगा। अब पंडित जी नाम का पहला अक्षर बताएंगे और कैसा नामकरण का ही है ना अगला स्टेज। और इसके नन्हे मुन्ने बच्चे के बाबा जो है कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं इसके कान में पंडित जी के नाम के अक्षर का जो जन्मपत्री का रहेगा नाम। आगे तुम लोग मालिक हो, जो जैसे जरा रखो। इस पे आप माँ पे बता रहे थे पंडित जी, देखना किस पे बता रहे। 22 तारीख लग गई 2:04। वैसे 21 दिसंबर को रात को 2 बजे, मतलब 22 लग गए। 21 के क्या बजे? रात को 2 बजे, तो 22 तारीख लग 2:04 2:04 अर्धरात्रि पश्चात। तो 21 के बाद में 22 लग गई। 22 लग गई, नहीं 22 लग गई ना, 2:04 रात में। अर्धरात्रि बाद 2:04।
और चांदी के पाए सिंह राशि। और फिर 22 तारीख को सुबह 6:14 से पूरा पाल में लगे। तब तक यही चौथा है। चांदी के पैर हुए? वाह। और चांदी के तो चिन्ह बना गया। बुआ कह रही, मैं पहले ही कह रही चांदी के पायले हो रहे हो। मैंने भैया वो पहले बोल रही चांदी के पायले हो। अपन उनको भी अगर स्वीकार कर लेंगे ना तो राशि वही रहती है। क्यों बोल की राशि और जन्म राशि में अंतर हो जाता है। क्यों तो वो ग्रह जो होते हैं ना ऊपर के वो तो जन्म की राशि के हिसाब से प्रभाव डालेंगे। और बोलते नाम अगर अपन दूसरा रखेंगे किसी अन्य राशि का तो वो उसका भी प्रभाव डालेंगे। तो वो बालक दोनों का प्रभाव अपने वजन में होता रहता है। तो एक ही राशि जैसे सिंह राशि है तो सिंह राशि का मालिक है सूर्य। सूर्य आत्मा का कारक है और राजा है। कुंडली का राजा जो है वो सूर्य है, रानी है चंद्रमा, मंगल है सेनापति। तो अब अपन इसका जो है कौन सा रखें वो अपन को। नाम का पहला अक्षर क्या आता है बेटा? ऊपर है उस दिन कुंडली बना के दी थी मैंने। अब अपन को तो देखो ये है, ये टू आ रहा है ना तो इनसे आ रहा है टू और बोलो टिंकू सही आगे टू टे। भाई राशि तो सिंह ही है। घर का तो टिंकू ही रखेंगे फिर। अच्छा मैं मी मुंह में हाँ मो कैसे आ रहा है? तो इनमें से तो मैं और टे में आ रहा है। हाँ मैं में रख लो, टे में रख लो, टी में रख लो, टू में रख लो, टे में रख लो। कैसे मार्कंडी कैसा है? मार्कंडे तो बहुत बढ़िया है। माँ में तो है ही नहीं उसमें जन्म पत्री के लिए, जन्म पत्री के लिए, स्कूल के लिए कुछ भी रख लो। स्कूल के लिए टे पे रख लो, मैं पे रख लो, मार्कंडे रख लो, टिंकू रख लो। हाँ अच्छा माँ हाँ विद्वान ऋषि थे। टापे और भाई माँ मूमी और टाटूटी। सिंह सिंह टीटू। अरे भैया पानी जाएगा फिर आपको क्यों बैठ रहे हो आप? अरे मैं नाम बोलूंगा वह कान में। अब हाँ भाई बच के रहना। हाँ अब सर इसका जो दायां कान है ना हाँ इसके ऊपर रुमाल डालो। रुमाल लाओ। ये आपका रुमाल है ना। ये दाएं दायां कान तो ये रहा, हाँ यही पे डालो। फिर इस पर डालें। कौन सा है? दाएं ये वाला। तेरा है इधर वाला। हाँ इस पर दायां कान डालो और 3 बार मन में राम 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 बोलो। और फिर अपना जो है क्या नामकरण जो है उस नामकरण को आपको इसमें इस्तेमाल करते के हुए बाएं कान में या दाएं कान में? दाएं कान। दाएं कान में। तो रुमाल के ऊपर से करना है। हाँ आप तो रुमाल रख अजी जैसे अपन यज्ञोपवीत में हाँ, हाँ, करते हैं हाँ, 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 हाँ। ना, ऐसे रख करके कान में ओम भूर्भुवः ले बेटा स्वरेण्यम भर्गो थोड़ा। देवस्य ऐसे। इधर अब बोलूं साहब इसमें पंडित जी आप इधर बताओ बोलेंगे। हाँ बोलो राम राम अब बोल दो मार 3 बार नाम बोलना। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से 3 बार चालू। ऋषि मार्कंडेय की जय। जय। अब आप टिंकू पुत्र की जय। अब ये जो टिंकू पुत्र खुश मार्कंडेय पुराण की निर्माता थे। बाबा जी ने नामकरण किया है उस नामकरण को सभी देवताओं के सामने सभी परिवार के सदस्यों के सामने इसका अपन ने उच्चारित करवाया है। अब इसका जन्म का नाम क्या है? सिंह राशि है। सिंह राशि के अंदर पूर्वाभाद्र ये जो इसका जो नक्षत्र है वो तारीख जन्म तारीख तिथि बार वो आपको सब बता दी है। मित्र राशि भी है कोई जैसे और भी किसकी? और मित्र राशि से नाम रखना चाहे मैं के अलावा? देखो चंद्रमा की राशि पर रख लो। हाँ तो उससे कर्क क्या राशि। आएगा नामाक्षर? कर्क राशि पर रख लो। मंगल की राशि है उस पर रख लो। सूर्य के मित्र जो है चंद्रमा भी है, हाँ बृहस्पति भी है, मंगल भी है। अच्छा इनमें से किसी के नाम की राशि आप रख सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है।
वो तो अपने बोलते नाम को इसी बार बोलते नाम से स्कूल बोलते हैं स्कूल के जो कैसे नया नाम चल रहा है वो रखो। मेन चीज तो वो है जन्म पत्रिका में। मेघ माता है चू चे चो ला ली लू ले लो है। और फिर हाँ, और फिर मिथुन राशि में भी रख सकते हो कै की कू के कू है न कै की कू है। कर्क में भी रख सकते हो ही हू हे हो हा डी डू डे डो। सिंह में है ही कई मान में मोटा पहली प्राथमिकता तो सिंह को दो। हाँ नहीं जैसे मिष्टी की कर्क में थी और फिर उसकी मित्र राशि आ था, मित्राक्षता आ, फिर आ पे अनायता रखा है स्कूल का। बिल्कुल चाहिए। क्यों इसका जो मित्र हाँ होते क्योंकि हैं डा से ऐसा कोई नाम मिल नहीं रहा था। नहीं शास्त्र ये कहता है कि राजा है सूर्य, तो सूर्य की राशि का नाम या तो सेनापति के नाम से रखो या जो है कि पत्नी के नाम से रखो, चंद्रमा के नाम से, या उसका जो गुरु है बृहस्पति उसके नाम से रखो। ये मित्र हैं। तो और कर्क बुध है सेनापति। बालक, वो दोनों में है। हाँ। राक्षसों के साथ भी है और देवताओं के साथ भी है। जो बालक है ना आपके साथ भी थाली में खाली खाना खा जाएगा, ऊपर से भक्के और दूसरे की थाली में भी जा बैठेगा। वो चाहे आपस में दौड़ाने पिठाने के नहीं बनती हो, लेकिन बच्चा है वो तो चाहे भी सुनता रह जाएगा। तो वैसे ही बुद्धि जो है बुद्धि नाम पर भी अपन रख सकते हैं, लेकिन अपना जो मेन जो है ना वो तो यही है कि इसकी जो राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, जो इस कुंडली का एक तरह से प्रधान ग्रह होता है और रजत के पाए है, शुभ है, कहीं ऐसा नहीं है कोई योग्य है या सोने के है। पंडित जी फिर देवताओं को सुनाना पड़ता है नाम? अपन सारे देवता ही तो सुन रहे नहीं है पूजा के बाद। अच्छा अच्छा, नहीं वैसे बोलना पड़ता है उच्चारण सबको अलग अलग? नहीं हो गया उसको? अपन ने जो बोल दिया ना हाँ हाँ, वो सब देवताओं की उपस्थिति में अपन ने उपस्थिति में ही अपन सलाह मशवरा कर रहे हैं। पूजा देवताओं की करी है। बिल्कुल बिल्कुल। संकल्प नामकरण का किया है। हम्म। संकल्प के बाद में नामकरण पूरे परिवार के सामने कर रहे हैं। कोई ये नहीं कहे कि मैं तो था ही नहीं। बिल्कुल इन बिल्कुल सबकी फिजिकल उपस्थिति हो गई है। बिल्कुल। समझ गए ना सब? अब हाँ, अब इसको इसका जो एक तरह से प्रणामस्तु है वो है, तो आप प्रणामस्तु सबको आशीर्वाद जो है कि आप इसको देंगे। और ये पुष्प है एक एक पुष्प की पंखुड़ी से ये बालक चलता हुआ चला आएगा। समझ गए? घर से ही आप इसको लियो, ला करके यहाँ ढोक दे दो। इसको लेके आऊँ गोदी में लाऊं? हाँ लियो। ला बेटा। ये लिया है आपके एक एक अच्छा। पुष्प डाल देना, कोई भी डाल दो, उसमें क्या दिक्कत है? समझिए, ये एक एक पुष्प डालते हुए इसके ला बेटा। क्या पंडित जी क्या करें? गेट से लेके आना है पुष्प डालते हुए। ला पुष्प आजा बेटा, मैं वीडियो बनाऊंगा पुष्प में डाल हाँ ये है ना, लो ये बना लेंगे वीडियो। ये रख लो। अच्छा ले बेटा, बुला रही है तो पुष्प तुम डालना बेटा। एक काम एक करो, सत्यनारायण की कथा अब करनी है। आजा गेट पे आ जाओ। अच्छा मतलब इसकी वो करवाना है, प्रवेश करवाना है ना? गृह प्रवेश। आज मंदिर की तरफ आ जाओ। डोक दबा लें। भगवान जी के पास आ गए अपन। ठीक है, भगवान के डोक दबा रही हैं चाची और पुष्प वर्षा के साथ।
बुआ पुष्प वर्षा कर रही है पहले गेट पर, दूसरे गेट पर पुष्प वर्षा करेंगी, फिर चाची बुआ की गोदी में आवेगा। ले लो, थोड़ी थोड़ी देर गोदी में सभी ले लो। ले बेटा। जय मोरकुंडे। चलो वापस मेरे पास ना है सत्यनारायण जी की, होगी तो फिर कहीं इधर उधर होगी। चलो लाओ, अब गेट में बुआ प्रवेश करावेगी। बुआ तो ले बेटा, फूल तो फूल बबुआ दादा बबुआ आ जा, फिर चाचू को देना। टिंकू सेठ आपका घर में बहुत बहुत स्वागत है। ज़्यादा बदमाशी नहीं करनी है। मैं बदमाश हुई नहीं, पढ़ाई लिखाई मैं ध्यान पढ़ाई देना लिखाई है। पे पूरा ध्यान दूंगा। बस इस परिवार का नाम रोशन करना मैं है। हो सकता है बड़ों को भी डांट दूं पढ़ाई के नाम पे, आज बस ऐसा मेरे से रोक रहा है ना। होता है। अब अभी नामकरण के बाद में जो बच्चे का अभी जो गृह प्रवेश कराया, पुष्प बचा है क्या? पुष्पांजलि पुष्प नहीं के साथ साथ गृह प्रवेश की शुरुआत बुआ और चाची के द्वारा हुई। पुष्प वर्षा दोनों ने की है। प्रथम दरवाजे पर प्रवेश चाची ने, दूसरे दरवाजे पर बुआ ने, बीच में चाचा और दादी ने सहयोग किया है। देखो कथा होने के बाद में कथा होने के बाद भोग लगेगा, समझे? तो ये भोग के बाद ये रखे हुए है ना, इनके ऊपर सब पैर समझे? वो हाथ में तो आप वैसे तो आपके हाथ से ये नहीं हुई है, बात नहीं हो जाती। हम तो किसी पार्टी के द्वारा जाते हैं, जैसे कि कई बार कोई कहना है वो भोजन करो, तो आप इनको हाथ लगा के रखकर इनके ऊपर बैठ। अब सत्यनारायण जी की कथा प्रारंभ होगी। जो भी भाई सत्यनारायण जी कथा सुनने के लिए सब आ जाओ। जो भी अपने आवश्यक कार्य बीच में छोड़ के आना हो तो और भी अच्छा रहेगा। हरि ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तस्मै सत्यनारायण जी की कथा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुर्सी हाँ सर, जब अध्याय समाप्त की ओर बोला जाए तो श्री सत्यनारायण भगवान की जय ऐसा उच्चारण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोमकार्तिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूर्य से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में देश विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उसका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित प्राप्त हो। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र की ज्ञाता श्री सूर्य बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सब प्राणियों की इतनी बात पूछी है, मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपको सुनाता हूँ जिस व्रत
को नारद जी ने रसनान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में पहुंचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णुलोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देवों के देव नारायण के देख करके जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वह वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम से यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्यों को अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कार्य में करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय प्राप्त कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव के नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लेवे। और सब भक्ष्य योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य को इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसी सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय शुरू। सूती बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन था, नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धके पास आकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुख हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिर रहा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का परमान फल देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उसका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं वही करूँगा, यह निश्चय करके उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय
से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इसलिए नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैं तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है हम ये सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धनधान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लिए प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इसी सत्यनारायण भगवान व्रत कथा द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता तथा जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सच्ची साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और एक समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने में बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे ठहरा कर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे ये बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बांधों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान भगवान सत्यनारायण का व्रत पर पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर के साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के संग आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे वचनों से अपने पति से कहा, जो आपने पहले संकल्प किया था, भगवान का व्रत करूँगा, अब आप कब उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसकी विवाह न करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवे नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ।
साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर के आया। उस सुयोग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब से भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर और जवाई चंद्रपुर राजा के उस नगर के अंदर व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देख करके चोर ने घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पर वो ससुर और जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध के ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा से कहा कि हम ये दो चोर पकड़ के लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने आज्ञा दी कि इनको कठोर कारावास में डाल दिया जाए और उसका सब धन छीन लिया जाए। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार तथा बांधवों से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाए। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा सारा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन से बोले, हे महानुभाव, भाभी बस ऐसा कठिन दुख हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए आभूषण वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इसी सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय प्रारंभ। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानवश वणिक हंसता हुआ बोला, ये दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी के कहने पर वो वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखी तो अचंभा किया कि नाव के अंदर बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। फिर पूछा, मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, आप उनकी शरणागत में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भाव भक्ति से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे सत्य वचन कहे थे, उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर भगवान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें सुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सार्थक के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी।
वह भगवान से सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर में के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ में सत्य भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पत्नी के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका में डूबा हुआ तथा कन्या को रोते देख साधु दुखित हुआ। बोला, हे प्रभु, मुझसे यह मेरे परिवार से क्या भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। उनके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सदैव का विधिपूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत लोक में स्वर्ग हो गया। इसी सत्यनारायण भगवान इति कथायाम चतुर्थाध्याय संपूर्णम। बोल श्री नारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय का सूची बोले, हे प्राणियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन कुंद नाम का जो राजा था, वह भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर के वन्य प्राणियों को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे आया। वह उसने ग्वाल बालों भक्ति के सहित बांधो सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा देख कर भी अभिमानवश वहाँ से नहीं चला गया और नहीं नमस्कार किया। अतः जब ग्वाल बालों ने भगवान के प्रसाद तथा उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह जान गया कि यह सब भगवान का किया हुआ है। तब वह उसे विश्वास हुआ, ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक चला गया। वो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धनदान की प्राप्ति होगी, निर्धन होगा, बंदी बांधवों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब मैं उनके दूसरे की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मौर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से तीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इसी सत्यनारायण कथायाम संपूर्णम। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब कथा बाकी रही है, वो आरती की कथा के पश्चात तो हवन के बाद में दोनों की आरती एक साथ कर लेगा। इसकी आरती पहले करें या उसकी बाद में? एक साथ। हाँ, देखो जो है वो। एक बात साहब, 19-20 मिनट के बीच में और एक एक शब्द क्लियर करते हुए कम से कम समय में आनंद कर दिए पंडित जी। साहब ये सब गुरु का आशीर्वाद है। अपन क्या है, अपन तो देखो कर्म करने यहाँ आए हैं। आप मानोगे नहीं, जो जिसके जो बड़े बड़े विद्वान आदमी है ना, आपके यहाँ तो RAS बड़े बड़े आते रहते हैं सब, खुद देखे, मैंने खुद देखा। तो सब देव, अब ये तो सब देव कृपा है, सब अपन कुछ भी नहीं है। अपन तो ये जाने सब ठाकुर जी की कृपा है। अच्छा एक बात बताओ, घर के सब लोग बैठे हैं, साल में एक बार या 6 महीने में 2 बार एक बार या साल में 4 बार एक बार या हर महीने में नहीं 1 बार करके 12 बार, नहीं। तो इसमें से कौन सी ज़्यादा बढ़िया है? देखो, परिवार का मिलन साल में एक बार अवश्य होना चाहिए। होना चाहिए, चाहिए। जैसे पहले बुजुर्ग लोग दीपावली, होली, दशहरा बिल्कुल, पर जो मिलन का कार्यक्रम रखते थे, क्यों आना सब एक होंगे, दिवाली पर नहीं आओ तो होली पर आना। उससे क्या है, एक दूसरे के मनोभाव, विचार, आदान प्रदान
बार त्योहार इसीलिए बनाए गए हैं। क्योंकि इस समय में ये अर्थ युग है। अर्थ युग में आदमी अपने कर्म के साथ साथ अर्थ की ओर भी दौड़ रहा है। वो जरूरी है, बाजार से आने में उसके बिना क्या लगता है, बिल्कुल। बुरा मत मानो। लेकिन इस पारिवारिक प्रेम की वृद्धि के लिए साल में एक बार मिलन जरूर होना चाहिए। मतलब सत्यनारायण कथा का भाई, सत्यनारायण की कथा हो, हिंदू उस दिन मिलन हो। राजी साल में एक बार, अपना एक नियम साल में एक बार अपना एक है नियम बेटा। बना लो कि जिस दिन अपन आए, भगवान ये नहीं कहता है पूर्णिमा को ही मेरी कथा करो टोनू और ये भाई। साल में एक बार पूर्णिमा का की कथा 20 मिनट में कथा हो जाएगी, तैयारी हम कर लिया करेंगे। अरे साहब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। भगवान की फोटो रखो, मिश्री मावा को प्रसाद रखो, केवट या जो पंचामृत है ना, पंचामृत और केला और पान, पान, बस ये इनका मतलब, ये मिनिमम मतलब है। ये मिनिमम है। इतना ही रखो जो अपना प्रसाद यहाँ अपने परिवार के लोग पाए। तो बेटा साल नहीं, साल में एक बार तय कर लिया सब कभी मिल के। भी नहीं किसी भी दिन, ये कोई नहीं है पूनू के ही हो, जिस भी दिन छुट्टी हो, जैसे संडे की छुट्टी है, 2 दिन आगे पीछे की है, उस दिन सबको फोन कर दो भैया 3 दिन की छुट्टी है। हाँ है, आज आ जाए क्या? हाँ आ जाओ। हाँ तो अपन कर देते हैं कथा प्रोग्राम। अब ये भैया लेकर आए, कितने 5 मिनट में नहीं लगी, 2 तो माला लिया, समझिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ये पीला कपड़ा बिछाओ, इस पर भगवान की, सत्यनारायण भगवान की फोटो लगाओ। ये सत्यनारायण भगवान की कथा की पुस्तक बड़ी चौपट, छोट चौपट सब जगह अवेलेबल होती है। इसकी पूजा करो जैसे अभी रोटी मोटी चावल से मैंने किया है, और एक आदमी परिवार में से कोई भी इसको पढ़ लो और भोग लगाओ, आरती करो। जय ओम जय जगदीश कहते सत्यनारायण भगवान की आरती करो घंटी बजा करके, और भगवान के भोग लगा कर सब प्रसादी पाओ। सब सामूहिक भोजन बनाओ यही आराम से, चाहे कच्चा बनाओ पक्का बनाओ, बनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे सबका आशीर्वाद मिलता है। बड़े छोटे एक दूसरे से परिचित हो, और कुछ नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो सभी देवी देवतान की जय, बोलो सभी पितरगणन की जय, अब देखो एक और सभी बहुन के पियरन के पितरन की जय, सबके हमारी बिटिया के ससुराल के पितरगण की जय। और का नहीं बोलेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, सबसे भगवान ने सब घरों के अंदर ये राज्यपाल दे रखे अपने। माँ जो है ना, हाँ वो सब स्टेट की राज्यपाल है, राज्यपाल मालिक, ठाकुर जी कहते हैं मैंने इनको भेज रखा है। बिल्कुल। ये नहीं पूजा करने की जरूरत नहीं, इनकी पूजा करो, मैं अपना आप होता हूँ। जब तो कहते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव है, तो पहले माँ फिर पिता फिर गुरु फिर चौथे नंबर पर है ये भगवान के। 3 नहीं मिले ना तो फिर मेरी शरण में आ, नहीं इन्हीं को प्रणाम कर लेगा ना, तो वो मेरी पूजा है, वो ईश्वर की पूजा है, माँ बाप और गुरु आज की। अपन ये जो पूजा करते हैं ना पिताओं की माताओं की, तो ये आत्माएं हैं, इस फोटो में इनकी आत्माएं हैं। ले लाला भी आ गए, ये करी आ जाए बेटा, कलावत वाले बेटा पंडित जी हाथ धोए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है था, ब्रदर आप भाग्यशाली हैं जी, पूरा परिवार आपके सानिध्य में है। आपकी एक ट्रेन जैसे डिब्बा खींच के चलता है ना, एक बउआ रोड। अरे समझे नहीं, आ जाएंगे वो। नहीं वो अब वो तो मजबूरी है उनकी, यहाँ से 1000 कोस दूर बैठे हुए हैं। हाँ, अरे वो एक चीज अलग है साहब। देखो एक तो क्या है, एक नॉर्थ को अभी चले, एक साउथ को चले। बड़े बेटा की अनुपस्थिति थोड़ी सी मुझे अखर रही थी, कहीं दिक्कत अब वो भी पूरी हो गई नहीं, साहब, कहीं नहीं। उपस्थिति। ओम
स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिष्टो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु येन बद्धो बलिराजा दानेन्द्रो तो ये जो अभी अपन ने किया है वो इनका है क्या वहाँ? वो जो होटल किया था जिसमें वो देखो उधर आपके पीछे अकेली इनके बगल में पुत्र वधु छोटी बात सबसे छोटी इनकी तो फोटो देखी हम्म, हाँ सबसे छोटी वो जो मंत्री संतरी सब गए थे इसका अब वो इन दोनों भाइयों का ऑफिस चित्रकूट में है। देखो मैं तो एक बात बताऊँ बहुत शुक्रिया आपका सुझाव है अच्छा सुझाया ये बीच वाली भाभी इन्होंने स्कूल बच्चों का प्ले स्कूल खोला है। देखो बात क्या है कि इससे वक्त की डिमांड है और उस वक्त की डिमांड आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो ना लाल बाकी उसमें क्या है कि चावल है ना? पीछे में डाल दो। डूब गए। देखो कम दे दो लेकिन उसमें प्योरिटी होनी चाहिए क्यों समझौता ही शरीर के लिए तो समझौता हो गया ये कपड़ा में हो गया 2 दिन बाद में नहीं पहन जाएगा लेकिन एक में खाने के बाद हाँ बीमार हो गया पंडित जी, लाला अभी एक मीटिंग भई थी हाँ तो वहाँ में साल में एक बार सत्यनारायण जी कथा पंडित जी से निवेदन है आप करेंगे पूर्णमासी को या किसी भी दिन आप ही है ना और हर महीना मैं कर लिया करूँगा मेरी वाली कथा में तो ऑप्शन है टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं है नहीं मैं और तेरी मम्मी दोनों कर लेंगे या जो भी बात टेम्पो हो और बाकी के साल में एक बार पंडित जी जो है पंडित जी ने खुद ही कही थी साल जो का कि मतलब ये है कि कभी भी छुट्टी वाले दिन जिस दिन 2 दिन की छुट्टी 3 दिन की पड़ रही हो ना सबको कर लो भैया आ रहा है क्या ठीक है अधिकच्छ अधिकम फलम आए तो ठीक है अगर एक नहीं भी आए दूरस्थ होने के कारण तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ से वो सुन लेगा कहीं दिक्कत नहीं है अच्छा है ना बाकी जो लोकल में है वो सब एक बार यहाँ आकर यहाँ बैठ के भोजन करें और भगवान के चरणों में नमन करें माता पिता का आशीर्वाद लें। हम तो ये मानते हैं रोज सत्यनारायण है रोज भगवान बस। है उनकी चीज को मान के चलते हैं बात तो कि वो एक स्पेशल की जगह हर दिन 365 स्पेशल बनाए ना नहीं वो तो एक खैर। कहानी अलग है, लेकिन एक वो तो रोज आरती करते ही हैं अपन हाँ कई बार तो हाँ, क्या वो तो डेली होती है अपनी बस फिर तो कहीं दिक्कत नहीं है डेली बहुत साथ उठना बैठना है फिर भी एक रोज ही चलता है ये जो अलग अलग अरे परिवार है ना, अच्छा वहाँ पर ठीक है। एक बात हो रहा है पर नहीं वहाँ ऑफिस में भी जो है पूरी तरह से आध्यात्मिक और सनातनी वातावरण है देखो पहली बात तो ये वहाँ है पर कि अपन राधे राधे ना, जय श्री राम के साथ में ब्राह्मण का ये कर्म है जी जी कि जी ब्राह्मण अगर अध्यात्म को लेकर नहीं चलेगा जी 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 तो कौन चलेगा फिर अपना तो ये ध्येय है ऐसा बिल्कुल और बाकी तो ढोंग है उससे अपन को कोई नहीं है मन में बिल्कुल। माता पिता के प्रति आस रहो सुबह उठते ही पृथ्वी को प्रणाम करो माता पिता को प्रणाम करो पूर्ण परमात्मा को प्रणाम करो बस सब गंगा स्नान हो गया नहीं पर ये आपने जो बताई ना कि कम से कम साल में एक बार एक साथ बैठ के भोजन करें वो उन लोगों के लिए है हाँ। कि जो एक बाप के 4 बेटे 4 दिशाओं में रह रहे हैं कभी मिलना ही नहीं हुआ अरे फोन से हेलो बाय बाय हो रही अरे अच्छे हैं कि बुरे हैं क्या भाई अब उसको बुला लिया करेंगे जो हैदराबाद में उसी के हिसाब से सेट कर लिया करेंगे उन कथा नहीं दिक्कत नहीं है वो उसको टाइम देने तो आए नहीं तो बिना मतलब एक कथा के लिए कितना खर्चा लगता है वैसा का वैसा हैदराबाद बातों में क्या अरे पंडित जी भगवान कृपा से उसके लिए हवाई जहाज कोई बड़ी बात नहीं अरे है नहीं उसके तो योग है पर मैं से बताऊं कोई उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी 10 रुपए में बैठ कर वो इन सब का बॉस है अरे बॉस तो कह चारों भाइयों का साहब ये तो आपका आशीर्वाद उसी का मार्गदर्शन है ये सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है हाँ। बॉस क्या है साहब देखो
आपसे बड़ा कोई दोस्त है क्या? माँ बाप से बड़ा कोई दोस्त? अरे साहब अपन तो पुराने हुए हैं, हम भी अपने पिता को ये पुराने से कहाँ हैं, जो कि है। कैसे कैसा है। हाँ, लो साहब अब इसको अग्नि को प्रज्वलित करें अपन। अगर हाँ जी। कार्यक्रम करें। अब हवन की तैयारी क्या चल रहा है और अपनी 7-8 मिनट बहुत अच्छी मीटिंग चली, इसके लिए पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी प्रभु मन में भक्ति करी। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। खीर पियो ना। हमारे ग्रेट लीडर ऑफ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का आशीर्वाद आज पौत्र को प्राप्त हुआ और ये अकस्मात बात कर रहे हो हल्की हल्की बहुत होगी। अरे इतनी तो मैं ही खा रहा हूँ, आप तो मेरे से 4 ज़्यादा खाने वाले हो, मेरे से छोटे हो। आशीर्वाद में ये सबसे छोटे हैं साहब। अच्छा नहीं कि यहाँ से भूती आगे शादी में हैं? उधर गए थे शादी में। हाँ हाँ, तो आप तो नहीं इससे बड़ी की शादी में भी गए थे ना अलवर? हाँ, इसकी शादी यहीं हुई थी। लगे हाँ हाँ हाँ, हमें पता ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जेब में बच्चा चलेगा, बच्चे कोई दूसरी पढ़ दे भाई। अरे क्या बात है। तुरंत चलेगा वहाँ। हाँ जेब में पैसा नहीं हुए फिर जो है हाँ, मिले जाए कुर्ता भी कपड़े खाली आता है अच्छा नहीं है तो कुछ रोने निकाल दिए पैसे। अब ये तो करो, अब अचानक ही क्या पता, और आज की भी आपको क्या पता थी। हमारी वाइफ तो बहुत ही खुश है रही, क्योंकि आवाज़ तो बहुत ही बढ़िया। एक पंडित जी के साथ एक और 2 पंडित जी हो गए। एक तो उन्होंने जो सत्यनारायण कथा बांची थी, हवन किया। पूर्णवासी तो मैं भी अच्छा करता हूँ, सत्यनारायण का मैं करता हूँ। पूर्णवासी पे पूर्णवासी को अकेले या सब परिवार बैठा के? अच्छा अच्छा, मैंने भी देखो। तभी तो मैं कह रहा था यार पूर्णवासी हुए। नहीं नहीं, मैं तो प्रसाद सवायो कदली फल मेवाओ स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप चल महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा गुण बल भील करारा जिन पर कृपा करियो जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ित राजा चंद्रचूड़ित राजा जिनकी विपद हरि ओम जय श्रद्धा कद दीनी तो फल भोग्यो प्रभु जी तो फल भोग्यो प्रभु जी दिन अद्भुत की। हेलो लो। खाने वाले भी हाँ वो सबका भोग लगेगा। पहले इस बार में लगाओ वो थोड़ा सा तो भोजन कावल में लगाओ। हाँ खीर का लगेगा एक मिनट हाँ। ना। ये जो है ना इनमें ये जितने भी है ना सबके, हाँ सबके दोनों के जहाँ जो लड्डू रखे हैं ना उनके सबके हाथ लगा के इसमें दक्षिणा दो। वो पलट जब ऊपर से देखिए ये लगा हुआ है ना, इसको मत लगाओ। हाँ।
खुले पैसे हो रहा है? हाँ कितने चाहिए? कितने चाहिए? है।